अमेरिका के वॉशिंगटन में दो इजरायलियों को जिस तरह से फलस्तीनी समर्थक ने गोली मारकर हत्या की है, उसने इजरायल के पीएम नेतन्याहू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायल बहुत जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करके लगातार 7 दिन तक भयंकर बमबारी कर सकता है। खबर तो यहाँ तक है कि ईरान ने पहले से ही इजरायली और अमेरिकी हमलों को देखते हुए अपने सबसे खास परमाणु ठिकानों के चारों तरफ जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया है। दावा तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि अंदर खाने रूस ईरान की जबरदस्त मदद कर रहा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजरायल परमाणु समझौते की आड़ में ईरान पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। अली खामनई ने तो राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक परमाणु डील को लेकर ईरान को कोई समझौते का प्लान या चिट्ठी नहीं भेजी है। इधर जब से वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त इजरायल दुनिया में अकेला है और वो अपने दम पर गाजा, यमन, ईरान तीनों से सख्ती से निपटेगा। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में स्थित इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद अचानक इजरायल के तेवर बेहद सख्त हो गए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का प्लान बना लिया है। नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि अब गाजा, यमन, ईरान को लेकर इजरायल जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। पीएम नेतन्याहू ने इजरायली हत्या के बाद साफ कहा है कि दुनिया में इजरायल अब अकेला है और अपने दम पर दुश्मनों से निपटेगा। हम आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना 21 मई की रात करीब 9:05 पर यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हत्यारे ने फ्री फलस्तीन का नारा लगाकर दोनों को नजदीक से गोली मारी। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। एक बार फिर इजरायल बुरी तरह से घिरता नजर आ रहा है। गाजा में इजरायली कार्रवाई के विरोध में पूरी दुनिया, खास तौर से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अरब देश इजरायल के खिलाफ सख्ती से विरोध पर उतर आए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने गाजा में इजरायल के जबरदस्त हमलों को देखते हुए 2 टूक कह दिया है कि ब्रिटेन इजरायल से अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर सकता है। जबकि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी है। यानी इस वक्त इजरायल पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। ऐसे हालात में नेतन्याहू का बौखलाना साबित करता है कि अब इजरायल अमेरिका की परवाह किए बिना गाजा से लेकर ईरान तक भीषण हमला करेगा। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि इजरायल ने 7 दिन तक ईरान पर भयंकर हमला करने का प्लान बना लिया है।